सपनों के शहर मुंबई में मनराज ग्रुप पेश करता है मनराज व्यू, जो शहर के बीचों बीच एक घर खरीदने का मौका दे रहा है। आपके बजट के अनुकूल शानदार 1 BHK और 10 मंजिला टावर और कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए। और यह सब उपलब्ध है कुर्ला अंधेरी रोड, साकीनाका मेट्रो स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नजदीक। मनराज व्यू में घर होना यानी आराम और सुविधा का पूरा आनंद। जल्दी करें, अनुकूल बजट में ऑफर केवल सीमित अवधि के लिए। PM आवास योजना और लोन सुविधा भी उपलब्ध, शर्तें लागू। आज विश्व बेघर दिवस मनाया जा रहा है। अगर बात करें मुंबई, महाराष्ट्र सहित पूरे देश में आज भी कई ऐसे लोग हैं जिनके सर पर छत नहीं है और इसी छत के लिए अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं। फुटपाथ पर रहने को ऐसे लोग हैं जो मजबूर हैं, इसकी वजह उनके पास घर ना होना है। इनके लिए कई तरह की संस्थाएं काम करती हैं। इन्हीं में से एक है मुंबई की पहचान संस्था, जिससे ब्रिजेश आर्या जी जुड़े हुए हैं। उन्हीं से बात करके जानेंगे कि बेघरों के लिए आप लोग किस तरह से काम करते हैं। सभी को नमस्कार, जिंदाबाद, सलाम। पिछले 12 सालों से हम बहुत मेहनत हम लोग कर रहे थे बेघर दिवस मनाने के लिए। 2010 में वर्ल्ड होमलेस डे की शुरुआत हुई। हमारे जैसे कई साथी जो पूरे विश्व से हैं, जैसे लंदन से, न्यूयॉर्क से, बर्लिन से, ऐसे कई साथियों ने इकट्ठा हुए और उन्होंने डिसाइड किया कि हमको विश्व बेघर दिवस मनाना है। और क्यों मनाना है, इसको सेलिब्रेट नहीं करना, हमको रिकग्नाइज़ कराना है, सरकार को बताना है कि बेघर भी कुछ लोग होते हैं जो आपके शहर में हैं, जिनको जो है रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरत है। तो ऐसे लोगों के हक के लिए, अधिकार के लिए आज ये दिन मनाया जा रहा है। आज के दिन में पूरे देश भर में अलग अलग संस्था, संगठनों और बेघर लोगों ने अलग अलग कार्यक्रम किए। उनके लिए हेल्थ कैंप्स मनाए जा रहे हैं, उनके लिए जो चल रही योजनाओं का लाभ उनको कैसे मिल सके, इन सारी चीज़ों पे लेकर जो है आज का दिन ये जो है चल रहा है। आपकी संस्था 12 साल से इस क्षेत्र में काम करती है, तो किस तरह से संस्था की मदद से जो है जो बेघर हैं उन्हें किस तरह से मदद जो है आप करते हैं। पहचान संस्था मुंबई में 12 सालों से काम कर रही है और हम लोग की संस्था अगर बात करें तो 5000 बेघर लोगों के साथ में डायरेक्ट काम करती है, जिनका नाम तक जानते हैं हम लोग। इसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, इन सारे अलग अलग गट के लोग हैं जो बेघर परिवार से आते हैं। और पहचान संस्था करीब 42 लोकेशंस में काम कर रहे हैं मुंबई में, सांताकुंज से लगा के कुलाबा, माहिम, चरनी रोड इत्यादि जगहों पे। और इसके अलावा हम वाराणसी में भी जो है बेघर लोगों के अधिकारों के लिए काम कर रहे हैं। तो जो पहचान संस्था का मेन काम है आइडेंटिटी को लेकर, बेघर लोग रास्ते पे रहते हैं, उनके पास में पहचान पत्र न होने की वजह से बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो सरकार की कई योजनाओं में बेघर लोगों को पहचान पत्र देने की बात तो है, लेकिन वो योजनाएं सिर्फ दस्तावेज में ही सीमित है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि उनको पहचान पत्र मिले। उनके लाइवलीहुड को बेहतर करने के लिए जो है आजीविका को बेहतर अलग अलग हम ट्रेनिंग कौशल्य चला रहे हैं। उनके इमरजेंसी सपोर्ट के लिए हम लोग काम करते हैं। जैसे कई बार उनको जो है हॉस्पिटल में एडमिट कराना है, कई बार जो उनको खाने के लिए नहीं हो रहा है, पुलिस मारपीट कर रही है, बॉम्बे बेगरी एक्ट जैसे कानून जो हैं बेघर लोगों के ऊपर उनको ज़बरदस्ती फंसाया जाता है। तो ऐसे समय में हम बेघर लोगों की मदद कर रहे हैं। महिलाओं को जो भी उनके इशूज़ है उसको लेकर काम कर रहे हैं। साथ में हम एक हेल्पलाइन भी बेघर लोगों के लिए चला रहे हैं मुंबई में और उनकी मदद कर रहे हैं। जैसे आप देखें कई प्रवासी मजदूर काम करने के लिए बम्बई आते हैं, काम कराने के बाद में उनका पैसा नहीं दिया जाता, तो ऐसे लोगों को उनको पैसा दिलाने में और काम करने में मदद करने का काम है। और पिछले 2 साल से हमने करीब अगर बात करें तो पहचान संस्था जो है मुंबई में और मुंबई के बाहर 20,000 बेघर लोगों को राशन देने में हमने मदद किया है। राशन किट हमने दिया है, इसमें परिवारों को दिया है। एकल बेघर लोगों को डेली करीब कई सौ लोगों को हम लोगों ने कुक्ड फूड हम लोग प्रोवाइड करते रहे हैं। बेघर महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन्स और उनको जो भी लगने वाले साहित्य है वो भी हमने प्रोवाइड करने का काम किया है। तकरीबन 320 प्रवासी मजदूरों को अलग अलग संस्था संगठनों के माध्यम से हमने उनको गांव भेजने के लिए काम किया है। तो
तो बहुत ही व्यापक रूप से हमारा काम रहा है और हमारा मेन काम सरकार को ये बताना कि ये भी बेघर लोग हैं, हमारे जैसे वो भी लोग हैं, लेकिन इनको संविधान में सारा अधिकार दिया गया, लेकिन उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई में आप लोग जो है 12 साल से कार्यरत हैं, मतलब 12 साल से काम कर रहे हैं। अभी बेघर दिवस के मौके पर बीएमसी जो है कई तरह के उनके जो बेघर हैं, होमलेस लोग हैं, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए नई नई योजनाओं का, जैसे कि शेल्टर होम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है, कल्चर एंड सोशल एक्टिविटीज़ जो है करने की बात बीएमसी की ओर से की जा रही है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? इसके पीछे एक बहुत सालों की मेहनत और लड़ाई रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई 2010 को एक आदेश दिया था कि हर 1 लाख की आबादी के ऊपर एक शेल्टर होम होना चाहिए। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। ये आदेश आने के कई सालों बाद तक जो है ये आदेश मुंबई में इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा था। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई महाराष्ट्र में कि आप लोग इसकी निगरानी के लिए उन्होंने एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई, जिसमें श्री उज्ज्वल ओके सर के चेयरमैन बना, उज्ज्वल ओके सर जो पूर्व रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, उनको रखा और उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनी। और जब से ये कमेटी बनी, उस कमेटी का मैं भी मेंबर हूँ, तब से हमारी कमेटी ने बहुत ही अच्छे तरीके से मॉनिटरिंग का काम किया। और कमेटी के वजह से अगर हम बात करें तो इतना सक्सेसफुल रहा है कि मुंबई महानगर पालिका बेघर लोगों के लिए, जो हमारी लड़ाई कितने सालों की थी, वो पॉलिसी बनाने के लिए वो बात कर रहे हैं। अभी शायद बेघर लोगों के लिए पॉलिसी बनेगी। दूसरा, अगर हम बात करें उनके लिए शेल्टर्स होम की बात करें, अभी 24 है, लेकिन हमारी डिमांड है कि कम से कम 125 शेल्टर होम होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द बनेंगे। बेघर महिलाओं के लिए स्केल शेल्टर्स की बात कर रहे हैं, हम उसका भी जो है स्वागत करते हैं। और साथ में उन्होंने जो हेल्पलाइन बनाया है उसका भी हम पूरी तरीके से स्वागत कर रहे हैं। लेकिन ये हमारे एक कलेक्टिवली जो है असर रहा है। इसमें हम बात करें तो अनिल गलगली जी जो आरटीआई एक्टिविस्ट है, उनका बहुत सहयोग रहा है इस पूरे प्रोसेस में। तो हम बात करें उज्ज्वल ओके सर का, हम बात करें और भी कमेटी के हमारे मेंबर्स हैं, सरकार हैं, महानगर पालिका है, तो सबके कलेक्टिव असर के वजह से ये बहुत अच्छे से चल रहा है। और दूसरे तरफ केंद्र सरकार की एक स्कीम थी डे एनवेलम करके, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। इस स्कीम के अंतर्गत जो है बेघर लोगों को शेल्टर होम मिले, रैन बसेरा मिले, तो वो सारी चीज़ें उस स्कीम के अंतर्गत चल रही है। एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि आगे क्या रणनीति है, किस तरह से काम करने की योजना जो है आप लोग बना रहे हो? हमारी आगे की कोशिश ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेघर लोगों को उनका हक दिला सकें, उनको घर मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से जो है शेल्टर होम मिलना चाहिए। दूसरा, हम ये बात कर रहे हैं सिर्फ शेल्टर होम ही उपाय नहीं है, शेल्टर होम के साथ में लाइवलीहुड को भी जोड़ना, उनकी आजीविका को बेहतर बनाने के लिए जोड़ना होगा। और साथ में जब हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि 2022 तक वो बोल रहे थे कि सबको खुद का घर मिलेगा, तो मुझे उम्मीद है कि शायद आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ में बेघर लोगों को भी जोड़ा जाएगा, तब जाके कहीं ना कहीं ये बेघरी की समस्या जो है ख़त्म हो सकती है। धन्यवाद। हमसे बातचीत करने के लिए ये थे ब्रिजेश आर्या, जिनकी संस्था पहचान जो है पिछले 12 सालों से बेघरों के लिए काम कर रही है। उन्होंने उम्मीद जताया है कि आने वाले कुछ सालों में जो मुंबई सहित पूरे देश में बेघर लोग जो रह रहे हैं, जिनके पास खुद का घर नहीं है, उन्हें घर मिले। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के मुताबिक जो 1 लाख की आबादी है उस पर एक शेल्टर होम मिले, उस पर जो है आगे ये काम करने की कोशिश ये और इनकी संस्था करेगी। कैमरामैन हर्षद कामले के साथ राहुल पांडे, DRV न्यूज़, मुंबई।